हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। और जैसा कि आपको याद होगा, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा है। कल हम लोगों ने व्यापक मूल्यांकन के सारे पक्ष पढ़े थे और आज हम लोग सिर्फ वो क्वेश्चन देखेंगे जिन क्वेश्चंस के आने की मैक्सिमम प्रायोरिटी है और उन क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। सिंपल से हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष कौन कौन से हैं। केवल मूल्यांकन बोल रहा हूँ मैं, अब इस बार तो मैं व्यापक मूल्यांकन भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। शिक्षक को मूल्यांकन के विभिन्न पक्षों का ज्ञान होने के लाभ बताइए और मूल्यांकन के विभिन्न पक्षों को बताइए। ये रिपीटेड क्वेश्चंस में है, तो मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष आपको पता होने चाहिए। वही हम लोगों ने कल पढ़े थे, संज्ञात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक। ये तीन तरीके के जो मेरे भाई पक्ष होते हैं, ये हमें ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने लिखा भी है, व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी आपको इस बात की याद रखना है आपको कि ये जो मूल्यांकन के पक्ष दे रखे हैं, ये मूल्यांकन के पक्ष हमारे मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष में से हैं। और इनके बारे में डेफिनेशन, इनके अंदर का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको बताया था कि इसमें हम लोग ज्ञान स्मरण और पुनः स्मरण, भावात्मक में करुणा, दया, ठीक है, और क्या था, पुनर्वास, श्रद्धा, इच्छा, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। और कौशलात्मक में हमने कार्यकुशलता पढ़ा था, कार्य करने की क्षमता पढ़ा था, रचनात्मकता पढ़ा था। अगर आपको याद होगा, कल हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं ऑलरेडी। साथ ही साथ अच्छा, शिक्षक को इनकी इम्पोर्टेंस ज़रूरी होती है, ठीक है। शिक्षक को इसकी बहुत अत्यधिक जानकारी होनी चाहिए। अगर हम लोग बात करें इसमें इम्पोर्टेंट और हमें क्या देखना है, वो ये देखना है कि संज्ञात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ शैक्षिक मूल्यांकन के जो पक्ष होते हैं उसमें से जो संज्ञात्मक पक्ष होता है उसका वर्गीकरण किसने किया है, तो याद रखेंगे डॉक्टर बीएस ब्लूम ने संज्ञात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हैं जिनके बनने के चांस हैं। कहाँ पे बनेंगे? अति लघु उत्तरी में बनेंगे और एमसीक्यू में बनेंगे। जो आपके 15 क्वेश्चन आएंगे उसमें से इस तरीके के क्वेश्चन जो टिपिकल होंगे बाकियों के लिए, वो आपके लिए सिंपल इसीलिए होंगे क्योंकि आपने ये पढ़े होंगे। अदरवाइज़ ये चीज़ आप नहीं वहाँ पे सोच पाओगे कि इसका वर्गीकरण किसने किया था। दूसरा आपसे पूछेगा अगर भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया, आप बोलोगे एक तो हो गया क्राथवाल, ब्लूम, मासिया। 3 लोग हैं, क्राथवाल, ब्लूम, मासिया। ब्लूम तो याद रखिएगा ऊपर के दोनों में है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कौशलात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया, सिम्पसन और क्लेवर ने। किसने? सिम्पसन, क्लेवर। पहले का कौन होगा भैया? संज्ञात्मक का बीएस ब्लूम, संज्ञात्मक का बीएस ब्लूम, भावात्मक का क्राथवाल, ब्लूम, मासिया, क्राथवाल, ब्लूम, मासिया, क्राथवाल, ब्लूम, मासिया। 3-4 बार पढ़ो, याद हो जाएगा। कौशलात्मक का कौन हो जाएगा? सिम्पसन एंड क्लेवर, सिम्पसन एंड क्लेवर। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संज्ञानात्मक पक्ष की क्रियाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है। इस बार मैं आपसे भाग पूछ रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। और इस बार मैं आपसे संज्ञानात्मक भाग या ज्ञानात्मक स्तर की बात कर रहा हूँ। संज्ञानात्मक भाग को ही आपको याद होना चाहिए। संज्ञान का मतलब ही हमने किससे लिया था? उसके ज्ञान वाले स्तर से। स्मरण, पुनः स्मरण सब इसी में तो था। तो इसके मैं सारे स्तर बताने हैं, तो याद रखिएगा इनको हमने 6 वर्गों में विभाजित किया। कितने वर्गों में? 6 वर्गों में विभाजित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। पहला ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा प्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। पहले हम किसी को ज्ञान देंगे, फिर हम उसका बोध कराएंगे, फिर हम उसका प्रयोग करवाएंगे, फिर हम विश्लेषण कराएंगे, फिर संश्लेषण कराएंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे। तो इस बात को याद करेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से ज्ञानात्मक वर्ग कौन सा नहीं है, ज्ञानात्मक विभाजन वर्ग कौन सा नहीं है, ये भी पूछा जा सकता है। तो उसमें याद रखिएगा संज्ञात्मक या ज्ञानात्मक में हो सकता है आपको ज्ञान, प्रयोग, संश्लेषण दे दे, साथ ही साथ आपको दे दे उद्भव। अब आपको वहाँ पता है कि उद्भव नहीं होगा, ये तीनों तो हैं। तो आपको ये 6 जब पता होंगे तो वो एक कोई ऑड दे सकता है या 3 ऑड और उसमें एक इनमें से कोई दे सकता है। पूछेगा कौन सा है, तो आपको अगर ये 6 याद हैं तो कोई भी दिया जाएगा, आप लगा दोगे। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इससे वो कई क्वेश्चन बना सकता है इंपॉर्टेंट वाले। चलिए अगले नंबर पे देखते हैं भैया, भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण को समझाइए। भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण करने वाला कौन है, जल्दी से बताओ। अभी मैंने तीनों नाम रटवाए, क्राथवाल, ब्लूम, मासिया। याद रखना है आपको। पहला किसने किया? बीएस ब्लूम ने। याद रखना है आपको। तीसरा वाला बताओ, सिम्पसन और क्लीवर ने। नाम इतने सिंपल हैं उनके कि आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, आपको याद हो जाएंगे। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण समझाइए। भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 2018, 17, 22, 24 याद रखिएगा। ये आपको जरूर पढ़ना है अच्छे तरीके से। भावात्मक पक्ष इसके अंतर्गत हम पसंद, नापसंद, रुचि,
सारी चीज़ें देखते हैं ना। और इसके बाद हम लोग इसमें और क्या क्या मेरे वो रहते हैं, दया, करुणा, इच्छा, पुनर्वास, श्रद्धा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था अगर आपको याद होगा। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं वर्गीकरण में, और इसके अंतर्गत हम नापसंद, हमें क्या पसंद है क्या नापसंद है, किसमें हमें रुचि है, ये सारी चीज़ें भी देखते हैं। भावात्मक पक्ष सामान्य अधिग्रहण से शुरू होकर चयनित घटनाओं द्वारा चरित्र की जटिल लेकिन अंतःकरण विशेषताओं का निर्माण पर समाप्त होता है। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सामान्य अधिग्रहण से, यहाँ से ये शुरू होगा, फिर ये चयनित घटनाओं से होते हुए जाके ख़त्म कहाँ होगा? विशेषताओं के निर्माण पर समाप्त होगा। ये चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट हैं जो पता होनी चाहिए। भावात्मक पक्ष के भी चरण होते हैं, पूछा जाए चांस है इसके आने के, वैसे आया तो नहीं है, लेकिन आप एक बात बताओ, अगर संज्ञात्मक पक्ष के आपसे वर्गीकरण पूछे गए जिसमें हमने ज्ञान, बोध, विश्लेषण, संश्लेषण, प्रयोग और मूल्यांकन पढ़ा, तो इसी प्रकार क्या इसमें भावात्मक पक्ष के नहीं पूछे जा सकते? इनके भी भैया 5 चरण हैं, उनके 6 थे, इसमें 5 हैं। इसमें क्या है? पहले हम किसी चीज़ को अग्रहण या ध्यान देंगे, फिर हम उस पर अनुक्रिया करेंगे, फिर अनुमूल्यन करेंगे, फिर व्यवस्थापन करेंगे, फिर चरित्रीकरण करेंगे। तो ये हमारे भावात्मक पक्ष है, वो हमारा संज्ञात्मक पक्ष था। उसमें 6 चीज़ें पढ़नी है, ज्ञान करेंगे, फिर बोध करेंगे, फिर प्रयोग करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे, फिर संश्लेषण करेंगे, देन हम मूल्यांकन करेंगे। यहाँ पर हमारे 5 हैं, हम पहले ध्यान देंगे, फिर अनुक्रिया करेंगे, अनुमूल्यन करेंगे, व्यवस्थापन करेंगे, फिर चरित्रीकरण कर देंगे, बात खत्म हो गई। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। आपको यहाँ पे मैंने जो 4 से 5 क्वेश्चन ही करवाए हैं केवल, पर ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आने के मैक्सिमम चांसेस हैं, और ये क्वेश्चन इसमें ऐसे भी हैं जो नहीं आए अभी तक। जैसे ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन इसके चांस तो हैं आने के। और फिर ये देखना, ये क्वेश्चन आएगा तो कितने लोग वो अपना प्रीवियस ईयर वाला झोल नहीं चला पाएंगे। उनका यही रहेगा, क्वेश्चन अलग आ गया है, ये आ गया, वो आ गया। लेकिन अगर आपने पूरा सिलेबस सही से पढ़ा है और 10-10 मिनट की क्लास है, तो मेरे हिसाब से कोई इतना भी टफ नहीं है कि आप नहीं पढ़ पाओगे। मेरी क्लास मैक्सिमम तो 10 मिनट भी नहीं जाती हैं, अगर आप देखोगे 8 मिनट या 9 मिनट। मुझे पता है जितना समय देना चाहिए डीएलएड को उतना ही दें आप, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, आपको मज़ा भी आया होगा क्लास में। अगर अच्छा लगता है तो सेशन को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, प्लेलिस्ट को अभी से सेव कर लेना ताकि आप सारे वीडियो देख पाओ। और फिर मिलेंगे अगले किसी नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।